उनकी फैमिली के लिए भी है कि मेरे बारे में जाके बोलना बंद कर कि वो तो ऐसे करती है, वो तो ऐसे करती है, उसकी तो जॉब नहीं है, या मैं मेरे माँ बाप के पैसों पे करूँ, तुमसे लेने नहीं आती हूँ। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर दोज गर्ल्स जो मेरे इंस्टाग्राम पे आके बकचोदी बोलती है। तो आज की वीडियो मेरी थोड़ी कंट्रोवर्शियल होने वाली है, क्योंकि आज मैं किसी पे मतलब एक रिएक्शन वीडियो नहीं देने वाली हूँ, ना ही मैं किसी चीज को डिस्क्राइब करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आज हम कुछ उन लड़कियों के बारे में बात करने वाले हैं जो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे हैं, मुझे देखती हैं, मुझे स्टॉक करती हैं, और कुछ तो है मेरी ही फ्रेंड बन के मेरे साथ थी अब तक। तो मेरा मोटिव यही है इस वीडियो को बनाने का कि कल मेरी किसी लड़की के साथ बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए, तो मैंने सोचा कि मुझे इस पे एक फुल वीडियो बनानी ही चाहिए। कुछ ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को लेके आई हूँ। सबसे पहले हम आते हैं अपने इंस्टाग्राम के बायो पे। तो मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हो, मैंने सबसे पहले लिखा लिखा हुआ है एक्स कैबिन क्रू। तो हाँ, मैं थी। अब इसमें भी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम है कि मैं थी तो मुझे प्रूफ दो। अब कल ही मेरी किसी लड़की से बात हो रही थी, मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगी, भाई यार तुम हो तो प्रूफ दो, हो तो प्रूफ दो। अरे यार किस चीज पे? करियर पे तुमने एचआर किया है, प्रूफ दो। प्रूफ दो कि तुम एचआर में वर्क करती थी, तुमने बीएल के हॉस्पिटल में वर्क किया है, प्रूफ दो। तुम वर्किंग हो भी या नहीं हो, प्रूफ दो। अरे क्यों प्रूफ दूं? पहली बात तो मैं प्रूफ क्यों दूं? उसको वो भी प्रॉब्लम थी कि सबसे पहले आई मेरे पास जैसे ही मेरे 10K हुए, बहन तुम्हारे 10K फॉलोवर्स कैसे हो गए? तुमने बढ़वाए हैं क्या? अबे यार, बढ़वाना, व्यूज भी बढ़वा लिए मैंने, मुझे ब्रांड्स भी बढ़वाने लगे, सब कुछ मुझे ब्रांड खुद बोलता है आके कि भाई यार बढ़वा लो अपने फॉलोवर्स। तो हालांकि मुझे उस पर आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी थी, वो बात वहीं पर खत्म हो चुकी थी। कल मेरे से बोलती है, एक हफ्ते पहले मेरे से बोलती है, प्रूफ दो कि तुम कैबिन क्रू थी, प्रूफ दो। मैं एक एक साल से मैं उसको बोलती आ रही हूँ, हाँ हाँ ठीक है। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर किए जो कि मुझे नहीं करने थे, हालांकि मैं कैबिन क्रू थी, मेरे पेरेंट्स क्या, मेरे डैड को नहीं पता था। मैंने उनसे छुप के कुछ दिन वर्क किया था, तो इसलिए मैं उसे नहीं बताना चाहती थी। तो मैंने फिर भी डॉक्यूमेंट्स दिए कि बहन तुम देख लो अपनी, मैं शो ऑफ नहीं करना चाहती, मैं ढिंडोरा नहीं पीटना चाहती, मैंने किया जो भी किया मैं तुम्हें बता सकती हूँ, मैं प्रूफ के तौर पे तुम्हें डॉक्यूमेंट्स भेज सकती हूँ। नहीं, दो आई कार्ड दो। मैंने मेरा आई कार्ड दे दिया, अब मैं दिखा सकती हूँ कि ये है मेरा आई कार्ड। कुछ मेरे पड़ोसी भी हैं, उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। फोटो क्यों नहीं लगाती आप? डीपी क्यों नहीं दिखाती आप? अगर आपने जॉब किया है तो आप अपना ऑफर लेटर, कोई इंस्टाग्राम पे अपना ऑफर लेटर डालता है आके कि ये देखिए मेरा ऑफर लेटर है, मैं मुझे ये जॉब मिल गई है। हाँ, कुछ ऐसे जिनका जो चैनल है जो उस पर वर्क कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन देने आते हैं कि हाँ यहाँ पे जॉब है, वैकेंसीज है, उनका मैं समझ सकती हूँ कि वो अपना लगाते हैं। बहन, ऑफर लेटर के लिए ये रहा मेरा क्यूआर कोड, इसे स्कैन कर लेना। और जो भी ये वीडियो मेरी देख रहे हैं उन्हें पता चल जाएगा ऑफर लेटर स्कैन करते ही कि थी नहीं थी, वॉट एवर जो भी चीजें थी। बात अब टॉपिक पे आते हैं कि कल मेरी जो बातें हो रही थी इंस्टाग्राम वाले चीजें, तो मैंने उस दिन उस बंदी को सारी चीजें शेयर करी, अपना लास्ट जो भी था। मैं एचआर पे थी, मैंने एचआर पे वर्क किया है, मैंने काउंसलिंग में वर्क किया है, जो भी चीजें थी मैंने सारी ऑफर लेटर, एज एन ऑफर लेटर क्या, मैंने आई कार्ड सारे दिए जितने मेरे पास आई कार्ड थे। इंसान अपने करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेता है, करियर को आगे बढ़ाता है, फिर एक लाइफ में सेटल हो ही जाता है कहीं ना कहीं। मैंने बी फार्मा किया हुआ था, तो ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीटेड नहीं था, तब तक मैं इधर उधर स्विच हो रही थी, कभी ये जॉब करियो कभी वो जॉब करियो, हालांकि स्टेबल होने के लिए, अपनी लाइफ में अपना करियर बनाने के लिए, पेरेंट्स से कुछ ना लेने के लिए। उसमें भी उसको प्रॉब्लम थी, तुमने कुछ नहीं किया। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स, एक दिन मैंने बैठ गई, मैं कहा चलो ठीक है, तुमसे मैं बहस कर ही लेती हूँ आज। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उसको शेयर किए। उसने मेरे से बोला था, क्योंकि उसने अपने बायो में लिख रखा है एडवोकेट। मैंने बोला तुमने एडवोकेट किया है, अच्छी बात है, मुझे भी मेरी बहन को कराना है, अभी रिसेंटली उसने 12th किया है, तो मैं लॉ सोच रही हूँ उसे कराने के लिए। तो मैंने, मुझे कुछ लाइक कुछ बता देना कि कैसे कहाँ से तुमने किया हुआ है। तो उसने बोला हाँ मैं एडवोकेट हूँ, पहले तू मेरे को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे, फिर मैं तुझे लॉ की डिग्री दूंगी। मैंने कहा ठीक है दे देना, तुम भी तो दे दो, तुम लॉ लॉ चिल्लाती रहती हो, तुम भी अपना दे दो। मैंने 1 by 1 स्क्रीनशॉट दूंगी, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। पढ़ने, बहन पढ़ने देना मुझे, पहले तो पढ़ने दे। पढ़ने के बाद आ रही है बंदी, उसने ओ की जगह, आई की जगह ओ लिख लिया था, उसके पीछे पड़ गई। बहन जिसने भी तुम्हारा चूतिया काटा है ना, बहुत गंदा काटा है, आई की जगह ओ लिखा हुआ है, ओ की जगह आई, वॉट एवर जो भी था, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो मैंने कहा वो बनाने वाले की गलती है ना, वो ऑफर लेटर वाला जो भी सीन था कि तुम ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुमने फेक दिए हैं।
भाई जो भी मेरे साथ मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे एचआर में थे कलीग्स, जो मेरे काउंसलर में कलीग थे, मैं नाम नहीं लूंगी, बस इंस्टाग्राम पे सब मुझे जानते हैं, तो उन सबको पता है कि मैंने वर्क किया है या नहीं किया है। तो मैं उनको तो हंसी आएगी ये वीडियो देख के कि हाँ यार किया है, मैंने वर्क किया है। भाई मैं उनके साथ ऑफिस में बैठती थी, खाना खाती थी, बीएल के हॉस्पिटल में जो भी मेरे कलीग्स हैं उनको पता होगा कि मैंने वर्क किया है या नहीं किया है। सो अब टॉपिक पे आते हैं कि उसने बोले कि सारे डॉक्यूमेंट्स फेक थे। मैंने बोला आई एक्सेप्टेड, ठीक है जाओ भाई, फेक थे वॉट एवर जो भी थे, अब तुम मुझे लॉ की डिग्री दो। उसने मुझे लिटरली अपना बीए का एक वो दिया रिजल्ट, ठीक है, वो भी थर्ड सेमेस्टर का। एंड उस थर्ड सेमेस्टर पे रिजल्ट देने के बाद बंदी बोलती है कि दे दिया बहन। मैंने कहा लॉ कहाँ है? कह रही मैं क्यों दूं। मैंने कहा क्यों दूं, क्या होता है? हाँ आई नो बहुत ही ज्यादा ये बच्चों वाली लड़ाई है, बट टॉपिक यहाँ पे ये मैं शेयर करने नहीं आई हूँ, ये टॉपिक शेयर करने नहीं आई हूँ। बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी इसलिए मुझे सारी चीजें बतानी पड़ रही है, बट मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि हुआ क्यों। तो 1 हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, तो नहीं दिया उसने, मैंने टॉपिक वहीं पे खत्म कर दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। अब कल 1-2 दिन पहले की बात है, उसकी इंस्टाग्राम पे मैंने उसकी वीडियो को रीपोस्ट कर दिया। उसने नई वीडियो बनाई थी, उसने मेरे से कहा रीपोस्ट कर दो, शेयर कर दो, या नहीं कहा, मैंने कर दिया। वो इन्फ्लुएंसर्स को भी गलत बोल रही थी, नंगे होके। तुम नंगी होके वीडियोस बनाती हो, अरे तुमको क्या फर्क पड़ता है कि मैं नंगी होके बना रही हूँ? भाई बेबी जो भी हो तुम, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि वेस्टर्न कल्चर नंगापन नहीं है। पहली बात तो वेस्टर्न कल्चर इज अ कल्चर कि जिसको लोग अपनी ड्रेसेस आजकल सब पहनते हैं। अगर ये नंगापन होता तो न्यूमी अपनी ड्रेसेस को नहीं सेल कर रहा होता, सवाना अपनी ड्रेसेस को नहीं दे रहा होता। एवरी गर्ल, मतलब जितनी भी है, हर कोई अपने बर्थडे पे कोई ना कोई अच्छी ड्रेस तो पहनती है, और हर लड़की डिजर्व करती है पहनना, इंडिपेंडेंट होना और पहनना। तो मैंने भी पहन लिया तो क्या बड़ी बात हो गई? तो उस पे उसको मेरे सबसे पहले तो उसको मेरे कपड़ों पे दिक्कत है। तुम नंगी घूमती हो, मैं अगर घूमने लगी ना, मैंने अगर अपना कपड़ा उतार दिया ना तो मिलियन में वो व्यूज जाएंगे, इसीलिए तो तुम्हारे जाते हैं। मैंने कहा भाई मतलब मैं ब्रांड्स के साथ कोलैब कर रही हूँ, मुझे ब्रांड्स कोलैब के लिए ऑफर करता है, मैं सबको शेयर भी करती हूँ अपने जो भी मुझे मुझे इतना टाइम लगा सर्च आउट करने में, फॉर्म्स निकालने में, उस ग्रुप में आने में। इवन दो मेरे को याद है मैंने पेमेंट करके भी उस कभी कभी मैं स्कैम में भी फंसी थी कि मैंने पेमेंट करी, उस ग्रुप पे ऐड हुई, उसमें कुछ नहीं मिला। मैं फ्री में सबको फॉर्म्स देती हूँ। अब मुझे नहीं पता, एजेंसी कभी ना कभी तो आपको रीच आउट करेगी ही करेगी, मैं इतना सोचती हूँ। वो बंदी मेरे पे उंगलियां उठा रही है कि तुम फेक हो, तुम ये हो, तुम वो हो। अब रिसेंटली बॉयफ्रेंड को मैंने अपने मतलब बॉयफ्रेंड को रोलेक्स गिफ्ट करी। अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल देना चाहिए, रोलेक्स देना चाहिए, तो मैंने रोलेक्स दिया। अब कल बंदी मेरे को बोलती है, नहीं कल बोलती है, तुम्हारा हस्बैंड, पति, वॉट एवर होने वाला, बॉयफ्रेंड जो भी है, छपरी है, तुम्हें अलाउ करता है इसलिए तुम पहन रही हो। मेरा पति पुलिस में है, आई नो, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ पुलिस वालों की, इज्जत भी करती हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर है। वो बंदी कहती है मेरा पुलिस में है मेरा पति, तो मैं निकलती हूँ, मेरा उठना बैठना लॉयर्स के साथ होता है, डीएम्स के साथ होता है, अम्बेसडर्स के साथ होता है, अम्बेसडर के साथ इनका उठना बैठना होता है। तो मैंने बोला भाई वो सब तुम्हारे पति ने किया है, तुमने अपनी लाइफ में अब तक क्या किया है? तो बोलती है हाउसवाइफ हूँ। औकात हो तो तुम हाउसवाइफ बन के दिखाओ। मैंने कहा क्या क्या थोड़ी साइको हो? हाउसवाइफ पे इतना इतना एटीट्यूड दिखाती है मेरे को, हाउसवाइफ बन के दिखाओ। हाउसवाइफ हूँ, हाउसवाइफ हूँ, अरे यार हाउसवाइफ तो हर बंदी होती है अपने घर में। एक गांव से किसी की शादी भी होती है ना, वो भी पढ़ी लिखी लड़की, मैं गांव की लड़की को ब्लेम नहीं दे रही हूँ जिसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते जॉब वगैरह के लिए, वो भी हाउसवाइफ होती है। जबकि वो ग्रेजुएटेड होती है, स्टिल वो हाउसवाइफ होती है। तुम क्या हो गए, तुम तो ग्रेजुएट भी नहीं हो ढंग से, तुम मेरे ऊपर उंगली उठा रही हो, तुम मेरी स्टोरी लगा के बोल रही हो कि ये नंगापन शो करती है, ये वो करती है। तुम्हें किसने राइट दिया मेरे कपड़ों के बारे में बोलने के लिए कि मैं नंगापन शो कर रही हूँ या समाज को बिगाड़ रही हूँ? तुमने क्या समाज को बना दिया? मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी तुमने मुझे बोला कि मेरे डॉक्यूमेंट्स फेक हैं। हाँ रोलेक्स पे आता है तो बोलती है बंदी बिल दो, कल बिल दो, बिल दिखाओ। तुमने अगर इतनी महंगी वॉच खरीदी है, मैंने किस तरीके से खरीदी मैं वो बताना नहीं चाहती। फर्स्ट टाइम मैंने कुछ खरीदा, कुछ स्पेशल खरीदा, बिल दो। मैंने दे दिया बिल, इवन यहाँ पे भी दे दिया, ठीक है। अब ये चीज बहुत 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 नीची चीज है, बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि यार बिल बिल बिल, प्रूफ दो। हर चीज पे वो बंदी मुझसे प्रूफ मांगने आती है, प्रूफ दो। यहाँ तक कि मैं अभी बताती हूँ कल मेरी क्या क्या बातें हो रही थी। हाँ
मैंने तो डीएड किया है, लॉ किया है, सारी चीजें की है। मैं 27 की एज में टीचर लॉयर दोनों होंगी। तुम अपना बताओ, तुम क्या कर लोगी अपनी लाइफ में? बाकी खाने का बिजनेस डालने वाली हूँ, खाने का, लैंग्वेज खाने का, ठीक है, क्लाउड किचन डालने वाली हूँ। हाँ, बेसिकली वो बंदी आगरा से है और अनफॉर्चुनेटली जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो भी आगरा से ही है। तो मैं आगरा वालों को कुछ नहीं बोल रही हूँ कि आगरा बहुत छोटी सिटी है या जो भी है। वो बंदी मेरे से कहती है दिल्ली बहुत क्राउडेड है, सॉरी क्राउडेड नहीं, बहुत गंदी है, बहुत गंदी है दिल्ली। दिल्ली में कौन रहता है? दिल्ली में तो छपरी रहते हैं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड छपरी है, तुम छपरी हो, तुम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आए हो। इतनी मिडिल क्लास फैमिली है, तुम्हारे पापा गरीब थे, तुम्हारे पापा ये थे, तुम्हारे पापा वो थे, वो थे, पता नहीं क्या क्या बोल गई। तेरे बाप, सॉरी पापा नहीं, तेरे बाप गरीब थे, तुझे गरीबी से पाला गया है, इसलिए तुम लोगों ने अभी अभी पैसा देखा है तो तुम लोग उड़ने लगे हो, तुम लोग छपरी पना देते हो। मैं रईस हूँ, पैदाइशी रईस हूँ, मेरे पापा के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कितना गंदा लगता है ये सब बताते हुए भी, बट उसने, एंड ऑब्वियसली वो इसलिए इतना फेंक रही है क्योंकि उसकी मम्मी ने एमएलएम किया है मैनेजर। तो वो ठीक है, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है भाई, जीन्स तो आते ही रहते हैं, तो उस पे नहीं है। स्टार्टिंग में मेरी फ्रेंड थी, मैं ये सब नहीं बोलती, मैं बहुत इज्जत करती हूँ, अपने फ्रेंड्स की भी रिस्पेक्ट करती हूँ। कल मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, रात भर मुझे नींद नहीं आई जिस तरीके से उस बंदी ने मुझे, आज सुबह मुझे बाय द वे उसने ब्लॉक किया है, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा बोला, उसको सच्चाई उसके सामने रख दी तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। एंड क्या बोल के ब्लॉक किया है कि तुम बेरोजगार, तो यहाँ पे बोल रही है। एंड तुम सिचुएशन, तुम्हारी और मेरी दोनों सिचुएशन अलग थी, ठीक है। मेरी फैमिली डिप्रेशन से थी, मैं पूरी तरीके से डिप्रेस थी, ठीक है यार, हर कोई होता है, मैं भी थी। मैंने बोला कि मैं तुम्हारी मॉम की रिस्पेक्ट करती हूँ, तुम सिंगल मदर, मतलब तुम्हारी मॉम सिंगल मदर थी, तो वो तुम्हें किस तरीके से रख रही थी, इंडिपेंडेंट। अब यहाँ बात इंडिपेंडेंट पे भी, वो इंडिपेंडेंट गर्ल को भी बोलती है कि मेरे पापा रईस है, मैं रईस हूँ, मेरा पति रईस है, मुझे जॉब करने की नीड नहीं है। तुम लोग गवर्नमेंट के चपरासी हो, तुम लोग गवर्नमेंट के नौकर हो, गवर्नमेंट सॉरी पब्लिक सेक्टर में नौकर हूँ मैं। तो मेरे पास इतना पैसा है ना कि मुझे ऑफिस में जाके ऑफिस की फाइलें इधर उधर नहीं करनी है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ऑफिस जाके लोग फाइलें इधर उधर नहीं करते हैं, ये होता है उनके पास। ऑफिस में लैपटॉप नाम की एक चीज होती है, लोग वर्क लैपटॉप पे करते हैं, फाइलें इधर उधर नहीं करते हैं। तो उसको इंडिपेंडेंट लाइफ से भी प्रॉब्लम है कि लड़की इंडिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, लड़की को घर में बैठना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, पति को और जो औरतें हैं उनको खाना बनाना चाहिए। क्योंकि उसके कहने का मतलब है कि हम, इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक सर्वेंट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर और जो भी सेक्टर्स के सर्वेंट बनने से अच्छा है कि मैं अपने पति के नौकर बनूं, सॉरी पति की गुलामी करूं। ये बात भी उसने एक दिन बोली थी कि पति की सेवा करना है तो पति की गुलामी करो ना, दूसरों की गुलामी करने से क्या मतलब मिलेगा मुझे, दूसरों की गुलाम बनने से अच्छा है कि मैं पति की गुलाम बनूं। मैंने कहा भाई, अगर लड़की इंडिपेंडेंट होती है, गुलामी नहीं करती किसी की, उसके पास पैसे खुद के आते हैं। कल मेरे से बोल रही है तू अपनी ना वो भेज दे, क्या बोलते हैं, डिटेल्स भेज ट्रांजेक्शन की, अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो। मैंने कहा मैंने कब कहा मेरे पास इतना पैसा है, थोड़ा बहुत मुझे मिलता है, ठीक है, कमा लेती हूँ, अपना खुद कमा रही हूँ, माँ बाप से नहीं ले रही हूँ, ना ही किसी रिश्तेदार से मांग रही हूँ, ना ही किसी बॉयफ्रेंड के घर वालों से मांग रही हूँ, इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही हूँ, किसी से मांग के नहीं कर रही हूँ। तो मेरे से बोलती है अपना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखाओ। तो मैं क्या क्यों दिखाऊं, कह रही गरीब हो तो क्या दिखाओगी तुम। मैंने कहा क्या मतलब है, मतलब क्या, तुम समझ सकते हो ना, थिंकिंग देखो भाई, वे ऑफ थिंकिंग देखो कहाँ तक जा सकती है लोगों की। मुझे वो दो, मैंने स्क्रीनशॉट प्रोलेक्स का दिया, साथ ही साथ मैंने दे दिए 2-3 ट्रांजेक्शन। मैंने कहा हाँ ठीक है, लास्ट मंथ की मेरी ये इनकम थी, सॉरी ये मेरी सेविंग, वो क्या बोलते हैं, एक्सपेंड, जो भी मैंने एक्सपेंड किया है लास्ट मंथ की ये थी, जैसे लास्ट 3-4 मंथ के मैंने दे दिए। अब वो बोलती है उसको बंदी को स्लाइस नहीं पता, कह रही है ये फेक अकाउंट से मेरे को मत दो, स्लाइस अकाउंट, भाई यहाँ पे स्लाइस को भी मेंशन कर रही हो कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है स्लाइस, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा, हालांकि पेटीएम और फोन पे ये सब वैसे ही स्लाइस भी है, मैं उसी से ट्रांजेक्शन करती हूँ। मैंने कल उसको ट्रांजेक्शन करके दिखाया, मैंने कहा बहन अपना नंबर दे, मैं तेरे को भेज के दिखाती हूँ कि स्लाइस से ही भेजती हूँ मैं। कह रही है फेक है, तुम फेक दिखा रही हो। मैंने कहा अच्छा अच्छा। फिर उसने अपने ट्रांजेक्शन मेरे को भेजे, मेरा पति मुझे देता है पैसे, 10,000 देता है, ये देता है। मैंने कहा तुम खुद का क्या कमा रही हो मुझे ये बताओ, तुम्हारी वैल्यू क्या है। मेरी वैल्यू है, मैं एचआर थी,
मेरी वैल्यू है मैं कैबिन क्रू थी, मेरी वैल्यू है मेरे पास एक्सपीरियंस है 2 से 3 साल का, कंपनीज में एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस। अगर मेरी कोई एक्सपीरियंस के बारे में बात करेगा, आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, इन दिस फील्ड मैं बता सकती हूँ। तुम्हारे पास क्या है? डिग्री के नाम पे मेरे पास फार्मेसी की डिग्री है, एम फार्मा कर रही हूँ। एचआर कहती है एचआर कैसे बन गई? तुम्हें तो एमबीए भी नहीं किया। एमबीए का फॉर्म भाई एक साथ 2-2 डिग्री डाल सकते हैं, मैंने सब कुछ जेन्युइनली बताया, मैं तो नहीं बोला कि मैं एमबीए करके बैठी हुई हूँ। तो मेरे से बोलती है कि तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है, नॉट इवन तुम्हारे पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं है, और तुम मुझसे बोल रही हो कि मैंने क्या उखाड़ा जिंदगी में। मेरे से बोलती है क्या उखाड़ लिया जिंदगी में, क्या कर लिया नंगापन करने के अलावा? ब्रांड तुम्हें इसलिए देता है क्योंकि तुम नंगी घूमती हो। आप मेरा इंस्टाग्राम देख सकते हो, मैंने सब्सक्रिप्शन ऑन किया है, इतनी कोई वल्गर फोटोज उसके अंदर भी नहीं है। हालांकि लड़की लेने से कोई मतलब भी नहीं, लड़कियां लेके करेंगी भी क्या। हाँ, ड्रेसेस अगर देखनी है तो ले सकती हैं, क्योंकि उसमें मैं ड्रेसेस का पोस्ट करती हूँ, जो भी मेरी यूनिक ड्रेसेस होती हैं। जिनको भी फैशन ड्रेसिंग सेंस के बारे में पता होगा, वो हर लड़की जानेगी कि क्या होती हैं ड्रेसेस। तो मेरे से कहती है तुम्हें सब्सक्रिप्शन ऑन करना पड़ा क्योंकि तुम्हारा घर उसी से चलता है, तुम लोग बेरोजगार हो, तुम लोग उससे तुम्हारा घर चलता है, इंस्टा से आए हुए पैसों से, चिंदी चोरी वाले पैसों से तुम्हारा घर चल रहा है। क्या जरूरत है तुमको ये सब बकने की मेरे इंस्टा पे आके? बोलती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरी उस पे जा रही थी, इनकम पे जाने लगी। मैंने कहा इनकम की तो बात छोड़ो, तुम अपनी मेंटल कंडीशंस के लिए क्या करती हो? घर से 4 कदम तो तुम निकलती नहीं हो, घर के अंदर तो तुम फोटोज डालती हो। अरे यार, कभी किसी बाहरी सिटी, आगरा से बाहर भी अगर तुम कभी गई हो तो मेरे को बता दो। फतेहपुर सीकरी के आगे तो तुम निकली नहीं हो, तुम्हें पता भी नहीं है। दिल्ली को बदनाम कर रही हो। दिल्ली से मुझे कोई वो नहीं है कि दिल्ली में मैं रहती हूँ, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली को, और दिल्ली को कोई भी अगर कुछ बोलेगा तो मैं तो आवाज उठाऊंगी। तुमने दिल्ली के बारे में उल्टा सीधा बोला है। क्राइम होते हैं, आई नो क्राइम्स होते हैं, बहुत पॉल्यूशन है, बहुत पॉल्यूटेड सिटी है, सब कुछ है। मैम आपका वो पार्ट्स बताओ। सॉरी, हाँ, बाय द वे मैम मैं ये बता देती हूँ मैम प्लीज स्टोरी कि डाल दीजिएगा मैम प्लीज। ये कोलैबोरेशन आज ही मैं अभी कोलैबोरेशन करके आई हूँ बर्गर क्लब से, तो उनका टेक अवे भी मैंने किया। तो हाँ, बर्गर क्लब को भी मैं मेंशन करूंगी यहाँ पे। थैंक यू सो मच। ठीक है, आज के लिए तो आज मैं वहां पे थी, मैं टॉपिक यहाँ पे था कि उसने मेरे को बोला कि बेरोजगार हो आप, ठीक है, बेरोजगार हो, तुम्हारा पैसा उससे चलता है, ये सब चलता है। हाँ, सिटी दिल्ली को बदनाम कर रही है, दिल्ली बेकार है, पॉल्यूटेड है। मेरे को तो 1 लाख रुपए दे कि तुम दिल्ली में रुक के दिखाओ तो मैं ना रुकूं। मैंने कहा ठीक है, मत रुको। किसने कहा तुमको दिल्ली में रुकने के लिए? तुमको तो नहीं बोला मुंबई बेकार है, बोल रही है मुंबई, बड़ी बड़ी सिटीज। तुम मैं कहाँ निकली हो? मैंने कहा दिल्ली से आगे, सॉरी दिल्ली कह रही हूँ, आगरा से आके तुम कहाँ निकली हो? पति की पोस्टिंग पे तो तुम रहती हो, पति के पैसों पे तो तुम पल रही हो। जो ट्रांजेक्शन उसने भेजे थे ना, उसमें पता है क्या था? रैपिडो, 44 रुपीज की रैपिडो थी। और अभी बात अगर बोलने की आ जाती ना, तो मैं कल भी बोल सकती थी कि बहन रैपिडो करके तो तुम इधर उधर जाती हो और मुझे तुम बोल रही हो। अभी वो आगे बताऊंगी उसने मेरे को क्या क्या बोला है। तो रैपिडो वगैरह 19 रुपए का तुम रिचार्ज करा रही हो, इधर उधर तुम उसके लिए। मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि पब्लिक, अपने जनता के सामने फ्रस्ट्रेशन निकालने से बेटर और कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं उसके सामने जाके माथा माथा मरूं, यानी कि इस जो अलमारी है ना, मैं इस पे अपना सर मार लूं, ऐसे ही कुछ है। तो मैं अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन बता रही हूँ। तो मेरे से बोलती है कि सिटी ऐसी है, सिटी वैसी है, सिटी को बोला। एंड देन बोल रही है तुम 4 दिन की दिल्ली गई हुई मुझे सिखा रही हो। मैंने कहा तुम कहाँ कहाँ गई हो? पूरा मुझे बता दो, ठीक है, पूरा इंडिया बता दो, कहाँ कहाँ गई हो आज तक। इतनी अमीर हो तो बताओ। मैं जहां भी जाती हूँ मेरे पति की इज्जत होती है, लोग मतलब मेरे सामने बिछ जाते हैं, मैम मैम करके बुलाते हैं। मैंने कहा पति को बुलाते हैं ना, अप्रिशिएट करती हूँ, पति पुलिस में है, आज भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं भाई यार, पुलिस वाले हमारे लिए रात दिन जॉब करते हैं, आर्मी है हो या पुलिस हो, सबके लिए। तुम क्या कर रही हो? तुमने तो कुछ भी नहीं किया ना, पति ने किया ना। अब मेरा पति डीएम होगा तो क्या मैं डीएम पे चढ़ूंगी? खुद क्या हो तुम? स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी मैं, कुछ पढ़ती हो। तुम वीसी नहीं करती क्योंकि तुम दिल्ली में एक कमरे में रहती हो, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं एक कमरे में रहती हूँ। कोई भी अपने घर से दूसरी सिटी में जाके, एक कमरा हो, 2 कमरा हो, किसी की भी कमरे से किसी को जज नहीं कर सकते ना कि तुम कैसे रहती हो। हाँ, मैं लेने भी वाली हूँ नेक्स्ट मंथ फ्लैट। मैंने बोला, मैंने कहा हाँ मैं रहती हूँ एक कमरे में। बोलती है तुम सिर्फ दिखाती हो, शो ऑफ करती हो। क्या शो ऑफ कर दिया मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसा?
नॉर्मल बंदी जो भी मेरी इंस्टाग्राम पे अगर वो कहीं जाती है वो स्टोरी लगाती है, मुझे ब्रांड बोलता है स्टोरी लगाने के लिए इसलिए मैं लगाती हूँ, मुझे उससे पैसे मिलते हैं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। एक्स्ट्रा पैसे किसको नहीं चाहिए भाई, ब्रांड ने मुझे 1500 रुपए दिए हैं ये खाने की और ये स्टोरी लगाने के, मैं क्यों नहीं लगाऊंगी स्टोरी। और वो मेरे से बोलती है तुम विसी नहीं करती क्योंकि तुम दिल्ली में एक कमरे में रहती हो, क्योंकि तुम गरीब हो। ठीक है यार, गरीब हो, गरीब भी इंसान होते हैं, ऐसा नहीं है कि गरीब गरीब नहीं होता है। इंस्टाग्राम यूट्यूब बना रखा है ताकि पैसे आए कहीं से। तुम्हारा बॉयफ्रेंड छपरी है, कपड़े पहनने के, तो उसको अकल नहीं है ना तुमको है। हाँ बहन नहीं है। बाय द वे जो बॉयफ्रेंड है ना वो उसका भी बेस्ट फ्रेंड था, तो उसको वो भी किलसती है उसकी कि उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों नहीं आया। हमारा 10 ईयर ऑफ रिलेशनशिप हो चुका है और उस टाइम पे 2017 में वो उसकी फ्रेंड थी, बाद में मेरी बनी थी, तो उसको ये चीज बहुत पॉइंट करती है कि मेरा जो भी बॉयफ्रेंड है वो मेरे साथ क्यों नहीं था। बोल रही थी कि तुम्हारे पापा ने हार मान के एक्सेप्ट किया है उसे, रोते रोते। अब लड़की उनकी इतनी इज्जत उछाल देगी तो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। बहन तुम भाग के शादी करके रह रही हो, बोल रही है 20 लाख में मेरे पति ने शादी की। अगर तुम इतनी अमीर हो तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी क्यों नहीं कर दी। मेरे पापा भी मेरी शादी करेंगे, बहुत अच्छी करेंगे, बहुत बड़ी करेंगे, और तुम देख लेना कि कैसी होगी मेरी शादी। ठीक है, 20 लाख में मेरे पति ने शादी की है, ये की है, वो की है। क्यों, तुम्हारे बाप कहाँ चले गए थे, कहीं गायब हो गए थे क्या। ओ सॉरी, तुम्हारे पापा तो पहले भी नहीं रहते थे, तुम तो अब जैन बनी हो। जैन तो वैसे भी नहीं थी तुम तो गुप्ता थी, गुप्ता से अब जैन लगाने लगी हो। अभी कुछ दिन बाद तुम्हारा जब रिलीजन कन्वर्ट हो सकता है तो क्या नहीं हो सकता। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे को अभी ये एंड है क्योंकि बहुत वीडियो बड़ी हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे कुछ बता देती हूँ कि ऐसे ऐसे बोल रही है भाई, अपलोड नहीं करती, स्टोरी नहीं डालती मैं, क्योंकि मैंने अगर एक बार वीडियो डाल दी ना तो व्यूज और फॉलोअर्स की भरमार हो जाएगी, तुमसे ज्यादा व्यूज कमा लूंगी। मेरे पास इतना अच्छा, हाँ बाय द वे उसने मेरे को ये भी बोला था तुम्हें ब्रांड ने एक्सेप्ट कैसे कर लिया, तुम्हारे तो फीचर्स अच्छे नहीं है, तुम तो काली दिखती हो, मेरे मुंह पे बोला। मैंने कहा क्यों भाई, अगर ठीक है किसी के कलर से किसी को जज कर रही हो। मैंने एक मॉडल का उसको भेजा, मैंने कहा ये भी तो भाई स्किन टोन उसकी एकदम ब्लैकिश है, ब्राउन गर्ल है, आजकल तो यार ट्रेंड है यार ब्राउन गर्ल्स को लोग पूछ रहे हैं। मेरी तो इतनी भी स्किन ब्राउन नहीं है जितना तुम बोल रही हो मुझे, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं इतनी गोरी हूँ, मुझे ब्रांड अप्रोच करता है मैं मना कर देती हूँ, तुम्हें कैसे ले लिया हंस के। मैंने उसको भी इग्नोर किया, ये परसों की बात है, मैंने इन पे कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि ये कल मेरे पापा को भी उसने बोला, मेरी माँ को भी बोला, और इन सबको बोला, और एंड में जाके ब्लॉक कर दिया कि कह के कि तुम बेरोजगार हो, मुझे मेरे पति के लिए खाना बनाना है, मैं हाउस वाइफ हूँ, तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती। बहन मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं या इवन कोई भी लड़की हाउस वाइफ बनना ही नहीं चाहती है। हर एक लड़की इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। तुम अपने पति के ट्रांजेक्शन से, पति ने 10,000 भेजे, तुमने कहीं और भेजे, मैं मेरे खुद के पैसों से खर्चे करती हूँ, पति के भेजने पे या पापा के भेजने पे नहीं करती। सॉरी, मूवी जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तुम्हारे पास नया नया पैसा है इसलिए तुम घूम रही हो। हाँ ठीक है, मेरे पास नया नया पैसा है, मैं एक बार से बात बता रिपीट दूं, कर रही है वो चीज, नहीं न, घूम इस रिपीट कर रही है दोबारा। रिपीट नहीं कर रही हूँ, आगे बोल रही हूँ, क्यों तुमने वो कर दिया, काटो वहां से। वो तो कट जाएगा, वो तो चल ही अभी रही तो है। तुम्हारे पास नया नया पैसा है इसलिए घूम रही हो। बहन घूमती मैं पहले भी थी, नया नया पैसा कोई नहीं आया, और अब तो ब्रांड मुझे खुद बोलता है। स्पॉन्सर्ड ट्रिप मैंने लास्ट भी की थी, आने वाली ट्रिप्स भी मे बी स्पॉन्सर्ड ही होने वाली है। तो मैं मेरे फ्री में खाती हूँ, नहीं लेता हमसे कोई यहाँ, मेरे से पैसा कोई नहीं लेता, मैं पसंद है सिटीज घूमना। बाकी हॉलीडे में घूमूंगी, पता नहीं क्या क्या बक रही थी, कह रही तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझे जमीनों के वो दिखाओ, तुम्हारे पास जमीन है तो मुझे फोटोज दिखाओ, मेरे तुम्हारे पास अगर जमीन है तो प्रॉपर्टी के पेपर दिखाओ। पागल वागल हो, सनकी हो क्या। पति छोड़ के चला जाता है घर में तो क्या तुम एकदम बौखला जाती हो कि किससे प्रूफ मांगू, उससे प्रूफ मांगू। अगर कोई लड़की अपग्रेड कर रही है अपने आप को, खुद की लाइफस्टाइल चेंज कर रही है, तुम उसके डीएम में जाके बोलती हो दिखाओ, शो ऑफ क्यों कर रही हो, क्या सनकी हो चुकी हो तुम। लास्ट में बोलती है तुम तो फेंकती रहती हो बट मेरा रियल होता है सब। हाँ मैं फेंकती हूँ बहन, बिल्कुल फेंकती हूँ, आज भी फेंक रही हूँ, पूरी सच्चाई तुम्हारे सामने फेंक रही हूँ कि तुम कैसी हो। मैं नहीं लेती क्योंकि मैं नॉर्मल हूँ। मेरा दोस्त सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, डेली नहीं लेता पिक्चर, डेली नहीं लेता पिक्चर, डेली को डेली लिख रखा है। चॉइस होती है, तुम गरीब में बड़ी हुई हो, हाँ ये स्क्रीनशॉट मैं लगाऊंगी ऊपर, तुम गरीबी में बड़ी हुई हो इसलिए तुम सब लगाती रहती हो। तुम्हें क्या दिक्कत है मैं गरीबी में बड़ी हुई हूँ या अमीरी में बड़ी हुई हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है कि मैं कैसी भी फोटोज लगाऊं या ना लगाऊं। इतनी प्रॉब्लम है तो जैसे आज ब्लॉक किया है, 4 साल पहले ब्लॉक कर देती, ठीक है। और आज के बाद फेक आईडी बना के तो प्लीज मत देखना, और ना ही किसी दूसरे इंसान से,
ठीक है। दूसरे इंसान से तो बिल्कुल मत कहना कि मैं कैसी हूं, मैं नंगे कपड़े पहन के घूमती हूं, किसी से मत कहना। मैंने कई लोगों से सुना, मैंने कभी कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं किए। आज मैं पर्सनली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुमने मेरे मुंह पे बोला है सब कुछ, तब भी मैंने बच्ची समझ के, दोस्त समझ के इग्नोर कर दिया था। कल मेरे पेरेंट्स को बोला हमारा आशियाना में है और गोमती नगर में ससुराल है, अच्छी बात है ससुराल है। लखनऊ वाले तो इसे चूतिया लगते हैं, लखनऊ वाले इवन बोलती क्या है, लखनऊ वाले बिहारी बसे हुए हैं। बिहारी प्लीज, क्या आप इंसान नहीं हो? मेरे इंस्टाग्राम पे 80 to 90% जितने भी होंगे ना, ऑलमोस्ट यूपी बिहार से होंगे। क्या वो इंसान नहीं है? मेरे सब्सक्राइबर्स भी मैं भी बिहारी हूँ, तो क्या वो इंसान नहीं है? बोलती है बिहारी मुझे नहीं पसंद, उनमें कोई क्लास नहीं है। तुम में कौन सी क्लास है बहन? तुम में कौन सी क्लास है भाई? तुम्हारे अंदर तो मुझे क्लास दिखती भी नहीं है। तुम्हारे इंस्टाग्राम की फोटोज में जाके घर के अंदर दीवार की फोटोज लगा के तुम बोलती हो तुम क्लास से है तुम्हारे अंदर। खैर, खुद को तो सब वहां अलग था, मॉम डैड थे तुम्हारे, तब तुम कुछ नहीं कर पाई। मेरे से बोलती है मेरे मॉम डैड थे, वो सेपरेटेड थी, उसके मॉम डैड सेपरेटेड थे, तब वो इतनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे कर रही है, पढ़ाई कर रही है। सॉरी यार, अभी पढ़ रही है, बेचारी बच्ची है, अभी शादी के बाद भी पढ़ रही है। 25 साल की उम्र में वो अभी पढ़ रही है। 28 में जाके कहीं उसका लॉ कंप्लीट होगा, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, लॉयर लेकिन उसने बायो में लिख रखा है, ठीक है। तो एडवोकेट मानना, मिस्टर जो भी है, क्या नाम है उनके, सॉरी नाम नहीं लूंगी उनके पति का नाम, तो उनकी वाइफ मिसेस, वो एडवोकेट है। और बोलती है कि मेरे डैड मॉम डैड अलग होते हुए भी मुझे यहाँ तक बना दिया, मैं करूंगी तो सरकारी जॉब ही करूंगी, किसी गुलामी नहीं करूंगी। मैं कहा ठीक, करती रहना। लोअर क्लास की जगह है लखनऊ, ठीक है, तुम लोअर क्लास से पढ़ी बली हो। बाबा नहीं है, बरना, सॉरी वरना को वो बरना लिखती है, बरना मिल जाती अब तक तो मुझे सब कुछ, ठीक है। मतलब बंटवारा हो चुका होता, उन्हें सब प्रॉपर्टी मिल चुकी होती। मतलब उनके यहाँ बेटियों को भी प्रॉपर्टी मिलती है। मैं तो नहीं बोलती कि मेरे बाबा की प्रॉपर्टी है, मेरे पापा की प्रॉपर्टी है। मैं जो खुद से कर रही हूँ, मेरी जितनी सैलरी है मैं उसमें खुश हूँ। इतना मैं बताती हूँ कि मैं खुद इंडिपेंडेंट, वो बाबा तक पहुंच जाती है। तेरे बाप तेरी माँ को छोड़ता यहाँ पे, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तेरे बाप तेरी माँ को छोड़ता तब तू घर खरीद लेती। ये टॉपिक मतलब तरीका था बात करने का। तेरा बाप तेरी माँ को छोड़ता, बाप कमाता था तब भी ऐसी रहती थी, बाप कमाता था ऐसी रहती थी। हाँ मैं अब पढ़ रही हूँ, इसका रिप्लाई तो मैंने दिया ही नहीं था। मैं कैसी रहती थी? मैं जैसी रहती थी, मेरा बाप कमाता था नहीं कमाता था। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है कि मैं अब अपग्रेड हो रही हूँ, पहले नहीं थी? उसको इस बात पे दिक्कत है कि इंसान के पास पैसा आता है तो कपड़े छोटे हो जाते हैं। ये क्या मतलब हुआ? कपड़े छोटे हो जाते हैं। मैं पहले नहीं पहनती थी ड्रेसेस, तब मैं छोटी थी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे इतनी मेच्योरिटी आ चुकी है कि मैं अगर शॉर्ट ड्रेस पहन के बाहर जा रही हूँ तो मैं खुद को संभाल सकती हूँ, तब नहीं संभाल सकती थी, तो इसलिए नहीं पहनती थी। तो बोलती है तुझसे अच्छी जिंदगी मेरी थी, स्कूटी थी मेरे पास। मेरे पास भी बहन स्कूटी थी, ठीक है। तुम्हारे पास स्कूटी थी तो स्कूटी स्कूटी से कंपैरिजन मत करो, ठीक है। सिंगल मदर कितना प्राउड है, आई नो प्राउडफुल है। मम्मी की रिस्पेक्ट करती हूँ, तुम्हारी नहीं, ठीक है। स्कूटी तुम्हारे पापा ने मुझे बोला था, पता नहीं मेरे पापा ने इसको कब कहाँ क्या बोल दिया कि वो मेरे से खुश नहीं है, वो मेरे बॉयफ्रेंड से खुश नहीं है, वो मेरी लाइफस्टाइल से खुश नहीं है, तब, ठीक है। और वो मेरे पापा इसके सामने रोते थे जाके कि मैं मेरी बेटी के लिए खुश नहीं हूँ, मैं मेरी बेटी बहुत बेकार है। तुमसे क्यों रोएंगे आके? तुम्हें मैं अपने घर आने देती थी क्योंकि तुम मेरी दोस्त थी, और उस टाइम तुम किस तरीके से रहती थी, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स थे, किसको किसको तुम अपने घर में बुलाती थी, वो तो मैं अभी वो नहीं करना चाहती, क्योंकि फिर वही है ना, फेमिनिज्म पे बात आ जाएगी कि लड़की लड़की के लिए बोलती है उल्टा सीधा। तो इस चीज पे मैं तो आर्ग्यूमेंट्स करना नहीं चाहती। मेरे पापा ने कई बार मुझसे ये भी बोला था कि ऐसी दोस्त लड़कियों से दोस्ती नहीं रखते, फिर भी मैं रखती थी। और तुम अब उल्टा बोलती हो कि मेरे पापा तुम्हारे सामने रोते थे। खैर चलो, हाँ रोते होंगे यार पापा, कभी ना कभी रोते होंगे जाके उसके सामने। कोई यार मतलब पता नहीं क्या है, खुद को नॉर्मल थी हर जगह से, आज भी हूँ। सिंप्लिसिटी मेरे लिए सब कुछ है। हमारी लाइफ अलग है, तुमसे अलग है, एग्जैक्टली हमारी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है। सो स्टे अवे फ्रॉम माई लाइफ, ठीक है। कुछ भी करके मेरी स्टोरी लगा के मेरे कपड़ों पे आर्ग्यूमेंट्स करने से पहले 10 बार सोचो कि किसके बारे में कुछ बोल रही हो तुम, ठीक है। चूतिया हो क्या? बताया नहीं अलग रहते थे, मुझे ऐसे बोल रही है। हालांकि हाँ, इतनी बात होने के बाद एंड ऑफ द टॉपिक कुछ सारी चीजें मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगी, वो सारी चीजें पढ़ लेना क्या क्या बोल रही है। मुझे सुबह उठना होता है हस्बैंड के लिए, तुम्हारा पति, और तुम तो बेरोजगार हो, वो उसके लिए बॉयफ्रेंड पति है, ठीक है, चलेगा। तुम तो बेरोजगार हो, तुम्हारा तो कोई काम नहीं है, तुम तो रील से कमा लोगी, मुझे घर में काम करना होता है। रील से कमा तो लूंगी कम से कम, तुम घर में बना के क्या चौका बर्तन करके। हाउसवाइफ को मैं नहीं बोल रही हूँ, प्लीज जिसमें जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं वो मत ऑफेंड हो जाना कि मैं उनको बोल रही हूँ।
तुम क्या कर रही हो? मेरी मम्मी आज की डेट में भी जॉब करती हैं, इस उम्र में इतनी हो चुकी हैं। क्यों? क्या वो घर में उनको खाने को नहीं मिलता है? एक सेल्फ इंडिपेंडेंट नाम की चीज होती है। सैलरी उतनी ज्यादा नहीं मिलती उनको, स्टिल वो कमा रही है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। इस उम्र में उनको भी पता है कि इंडिपेंडेंट लाइफ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन जितनी भी लड़कियां हैं, सबको इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए, अपना पैसा चाहिए। 1000 रुपए भी अगर उनको सैलरी मिलेगी ना, वो खुश होंगी क्योंकि वो उनका खुद का होगा। मुझे नहीं पता तुम्हें इस चीज से क्यों इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि इंडिपेंडेंट लड़कियां सही नहीं होती हैं, दारू पीती हैं, इंडिपेंडेंट लड़कियां घूमती हैं। मुझे नहीं पता, क्योंकि शायद मे भी तुमने अपने अराउंड मतलब सराउंडेड लोगों को ऐसे ही देखा होगा। मॉम को नहीं बोल रही हूँ, बट मे भी तुमने ऐसा ही देखा हो कि इंडिपेंडेंट लोग गंदे हो जाते हैं। तो बेसिकली मेरा मोटिव यही है, सारे स्क्रीनशॉट मैं यहाँ दे दूंगी और मेरे नेबर्स के लिए भी ये चीजें हैं। ये वीडियो मेरे नेबर्स तक पहुंचेगी तो ये मेरे मतलब नेबर्स भी ये वीडियो देख लें कि मैं इंडिगो में थी हूँ। ये रहा मेरा आई कार्ड, देख लो। ये रहा मेरा आई कार्ड इंडिगो का, और ड्रेस के साथ भी जल्दी फोटो लगा दूंगी। जो तुमने मुझे वहां बैठ के जब हम आग के पास बैठे थे तो जो कहा था ना कि अगर आप हैं तो फोटो दिखाइए, झूठ क्यों बोलती रहती हैं, तो उसके लिए ये स्क्रीनशॉट है। जितना भी तुम सब ने मुझे परेशान किया है उस सब के लिए ये पूरी, मुझे नहीं पता, मे भी 20 मिनट से ज्यादा वीडियो हो चुकी होगी, आधे घंटे की भी हो गई हो, तो ये आधे घंटे की वीडियो उन सारी लड़कियों के लिए है जो मेरे इंस्टाग्राम पे आके फेक अकाउंट बना के मुझे उल्टे सीधे कमेंट करती रहती हैं। मेरे कमेंट में भी आके बोलती रहती हैं कि हो तुम गंदी गंदी लैंग्वेजेस बोलती रहती हैं, क्या क्या बोलती है मैं बोल भी नहीं सकती। वो सारे स्क्रीनशॉट मैं डिलीट करती रहती हूँ, मैं नहीं बनाती हूँ। आज मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होके ये वीडियो बना रही हूँ कि उन सारी लड़कियों के पास मेरी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए कि तुम सब मेरी लाइफ और मेरी जिंदगी से दूर रहो और मेरे बारे में बिचिंग करना बंद करो। अभी मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैं यहाँ भी जाऊंगी, अभी मैं वहां भी जाऊंगी, तो 50 जगह जाके। और ये मेनली जिसके लिए ये वीडियो है उनके लिए तो हैट्स ऑफ, उनको तो ये वीडियो पता चल ही गई होगी कि मैंने क्यों बनाई है। और बाकी सराउंडेड मेरी जितनी लड़कियां हैं मेरी पड़ोसी में, इंडिगो एयरलाइन को बोलने वाली और कुछ नई आने वाली एयरलाइंस में लगने वाली लड़कियां, उनकी फैमिली के लिए भी है कि मेरे बारे में जाके बोलना बंद करो। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है, मैंने पड़ोसियों के मुंह से भी सुना है कि आप लोग मेरे बारे में जाके बहुत कुछ बोलते हो कि वो तो ऐसी करती है, वो तो ऐसा करती है, उसकी तो जॉब नहीं है, बॉयफ्रेंड के पैसों पे पल रही है। मैं मेरे बॉयफ्रेंड के पैसों पे पलूं या मैं मेरे माँ बाप के पैसों पे पलूं, तुमसे लेने नहीं आती हूँ। तुम्हारी नई नई अभी जॉब लगी है नहीं लगी है मुझे नहीं फर्क पड़ता। तुम लगी है, तुम अपने घर में खुश हो, तुम्हारी फैमिली अपने घर में खुश है, मैं मेरे घर में खुश हूँ, ठीक है। तो मेरी मम्मी और तुमसे जो भी बातें हुई थी, मैं ये पर्सनली वीडियो तुम सबके लिए है। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर दोज गर्ल्स जो मेरे इंस्टाग्राम पे आके बकचोदी फैलती हैं, नथिंग एल्स। थैंक यू।